झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले सत्र में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया और इसे लेकर तमाम जो कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी सरकार की प्रशंसा की, तारीफ की। इसके उद्देश्य के रूप में बताया गया कि एक भीड़ के द्वारा अगर हिंसा होती है तो उसकी रोकथाम होगी। दरअसल झारखंड में हाल के वर्षों में जिस तरह एक के बाद भीड़ द्वारा व्यक्तियों को आरोप लगाकर मारा गया, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी। इसके बाद कहीं ना कहीं इसके विरोध और समर्थन में भी लोग सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी समाज के जो नामचीन लोग हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप उरांव जी हैं, पाहन जी हैं। ये लोग अभी से थोड़ी देर पहले राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस जी से मुलाकात की है और इन्होंने बताया है कि मॉब लिंचिंग कानून के तहत किस तरह SC ST समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आखिर वो हनन किस तरह से हो रहा है, वो कुठाराघात किस तरह से हो रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जी संदीप जी, बताइए किस तरह से आप ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग कानून से कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पिछले सत्र में झारखंड विधानसभा के द्वारा मॉब लिंचिंग भीड़ हिंसा विधेयक पारित किया है। इसमें अध्ययन करने के बाद में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ जनजातियों का संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है, ये संवैधानिक अधिकार में जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का खल्लम खुल्ला उल्लंघन है, उसका वायलेशन है। जिस तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो कहता है अनुसूचित जनजाति का रूढ़ी और प्रथा विधि का बल है, लेकिन उस जो रूढ़ी प्रथा का अनुष्ठान और विधि विधान करने के लिए भी अगर 2 से अधिक अन्य संप्रदाय का लोग अगर वहां पर पूजा पाठ करते हैं तो मॉब लिंचिंग का दायरे में आएगा। तो ये अनुच्छेद 13 का भी उल्लंघन है। उसी तरह अनुच्छेद आपका 19 है। 19 में बोलने का अधिकार है, वाक करने का अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। अगर मान ले किसी समूह का आदमी, हम सब लोग जनजातीय समाज का लोग आते हैं, कोई भी बात अगर रखनी होती है तो एक समूह होती है, सभा होती है, पंचायत होती है। अगर पंचायत के आधार पर अपनी मौलिक अधिकार का बात करते हैं, अपना हक और हुकूक का बात करते हैं, तो उसको भी मॉब लिंचिंग का दायरा में इसको रखा गया है। वो भी हमारा अनुच्छेद 19 का वायलेशन है। उसी तरह अपनी जान माल का सुरक्षा करने का जो अधिकार हमको 21 देता है, उस 21 के तहत में अगर हम सब लोग योजना बनाते हैं, कहीं बैठ करके कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं, ये भी उस तरह का मॉब लिंचिंग का दायरा में इसको रखा गया है। उसके बाद में ये मूल अधिकार का बात है। उसके बाद में संविधान में 243 का जो अधिकार दिया गया है, वो पंचायत का अधिकार दिया गया है। पंचायत का अधिकार में पंचों के द्वारा चुनी जाने वाले हैं, वहाँ भी भीड़ और वहाँ भी सभा होती है। अगर किसी के प्रति अगर न्याय और अन्याय अगर करता है और पंच अगर उठ करके बोलता है, उसको भी भीड़ और हिंसा का लिंचिंग का दायरे में, इसी दायरे में रखा गया, उसको भी रखा गया है। उसी तरह अनुच्छेद 244 में कहता क्या है, वो पेशा एक्ट है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा है और ग्राम सभा को सर्वप्रथम अधिकार दिया गया है। और उस अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा एक सभा होती है और उस सभा के अंतर्गत में अगर गांव में कोई गलत काम करता है, कोई अनैतिक कार्य करता है, आचार व्यवहार अगर गलत करता है, उसके लिए सभा बैठती है और उसको जो दंडित करने का काम करता है, उसको भी मॉब लिंचिंग का दायरे में इस कानून का माध्यम से रखा गया है। आप बताइए कि इस तरह का कानून जनजातियों का संवैधानिक अधिकार का वायलेशन है कि नहीं? ये बताना चाह रहे हैं, जो आपके मूल अधिकार तो हैं, मगर जो आपकी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति है, उस पर भी कुठाराघात है। इसे आपको बता दे रहे हैं, जनजातीय समाज का अस्तित्व और अस्मिता, धर्म और संस्कृति और परंपरा और पूजा अनुष्ठान का ये वायलेशन है। वो समूल नष्ट करने का
ये सोची समझी षड्यंत्र है, साजिश है। संदीप जी, ये जानना है, देखिए ये सरकार जो कहती है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कि हम जल जंगल जमीन की पार्टी हैं, आदिवासियों मूलवासियों की पार्टी हैं, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी हैं, उस सरकार को कहती है समझ नहीं है कि आदिवासी समाज की क्या सभ्यता है, संस्कृति है, तहजीब है, तमद्दुन है, उससे क्यों खिलवाड़ करेगी? अगर इस तरह का अगर जल जंगल जमीन से उपजे हुए पार्टी रहता तो मॉब लिंचिंग करने जैसे वाला इस तरह का विधेयक विधानसभा में पारित करने बार एक बार नहीं कई बार सोच समझ करके ये कानून को बनाता। मैं तो कहता हूँ जिस तरह पाकिस्तान में इस निंदा कानून चल रहा है उसी तर्ज में झारखंड में इस निंदा कानून से भी खतरनाक जनजातियों को समूल नष्ट करने के लिए, उसका अस्तित्व को खत्म करने के लिए, समूल नष्ट मतलब कि उसका सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने का इस तरह का कानून बनाया गया है। तो अभी आप राज्यपाल से मिले थे, इन चिंताओं से आपने अवगत कराया उनको? हम उनको बोले, राज्यपाल महोदय जी से, महामहिम से यही बात बोले कि मॉब लिंचिंग जो विधेयक है उस विधेयक को पारित करने से आप एक बार संविधान का जो विशेषज्ञ है उससे एक बार जरूर सलाह लीजिए, उनसे मशवरा लीजिए, एक बार उससे बैठ करके बातचीत करके इस विधेयक में कुछ भी करने से पहले उसका संज्ञान लेकर के काम करें। जरूरी है ना संदीप जी, क्योंकि झारखंड जिस तरह से बदनाम हुआ है भीड़ द्वारा हिंसा में, उसके लिए कानून जरूरी है। कानून सरकार लाती है, हो सकता है कि वो आपको लग रहा हो या फिर आपने जिस तरह से प्रावधान का उल्लेख किया कि वो आपको वायलेट करता है, तो ये जरूरी है कि नहीं, कानून होना चाहिए इस तरह के कृत्य को रोकने के लिए? इस तरह का कानून तो पहले से बनी हुई है। भीड़ हिंसा में जो अगर मान ले व्यक्ति उससे पीड़ित होता है उसके लिए कानून बनी हुई है। अलग से कानून बनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या उद्देश्य है? अरे ये मोटा मोटी जो हेमंत सरकार, झारखंड सरकार, यहाँ का मूल आदिवासी जो सनातन संस्कृति को अपना रहा है उस संस्कृति से काटने का, उसका अस्तित्व को समाप्त करने का और दूसरा समुदाय को यहाँ पर घुसाने का हमारी जो संवैधानिक अधिकार है उसमें जो घुसाने का ये सोची समझी षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मैं हेमंत सरकार को कहता हूँ, झारखंड सरकार को कहता हूँ कि कोई भी जनजाति समुदाय के बारे में या तो किसी तरह का बिल अगर पारित करता है तो सोच समझ करके एक बार ना राय मशवरा करने की जरूरत। तो आपने संदीप उरांव जी को सुना किस तरह से भीड़ द्वारा जो हिंसा कानून को झारखंड सरकार लेकर आई, लेकिन इनका कहना है, इन्होंने जो तर्कसंगत तरीके से अपनी बातें भी रखी हैं, कि संवैधानिक अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। लिहाजा झारखंड सरकार जब भी जनजातीय कोई भी कानून बनाती है उसमें जनजातीय समाज के हितों का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि झारखंड सरकार जो कहती है कि हम यहाँ के जल जंगल ज़मीन की पार्टी हैं, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी हैं, आदिवासियों मूलवासियों की पार्टी है, तो उसे धरातल पर भी दिखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।